Welcome all student. English with Hariom sir. Direct indirect speech. It is the part 13. देखें हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में जहाँ पर ये लीव हुआ। देखते हैं हमारी कंटिन्यू था कि उसमें से या सेज सेड टू की जगह पर बट डिस्कशन में चल रहा था कि वहां पर हम आस्क एंड आस्क्ड का भी यूज होता है। आस्क्ड का भी यूज होता है। ASKD। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। ये सरप्राइजिंग करने वाली बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस में आस्क का क्या यूज है। आस्क तो इंट्रोगेटिव में यूज होता था। डियर स्टूडेंट, यहाँ आस्क का आशय यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट। प्रार्थना का अर्थ भी रखता है आस्क। कंपटीशन में सबसे फेवरेट पोर्शन है यहाँ से पूछा जाने वाला। हमेशा बच्चों याद रखो कि जितनी चीजें सिंपल हैं वो रेगुलर क्लास की हैं। जहां भी कुछ आपका अपवाद है या इधर लेफ्ट एंड राइट होता है तो वो कंपटीशन बनता है। वहां से कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब हमारे लिए विवादित हुआ कि नहीं हुआ? आस्क एंड आस्क्ड आपने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू की जगह पर आस्क्ड कर देते हैं प्रश्न पूछने के लिए। नहीं डियर, प्रश्न पूछने के साथ साथ इसकी इंग्लिश प्रार्थना करना भी होती है। उसी में आगे बढ़ेंगे, बैग भी हो जाता है। बैग, बैग्स एंड बैग्ड क्या होता है? बैग्ड होता है। ठीक, बैग, बैग्स एंड बैग्ड, ये भी चीज हम सेड या सेड टू के स्थान पर या रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर RS की उसकी सेंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं। नाउ सेकंड रूलिंग क्या है? सेकंड रूलिंग क्या है अपने पास? सेकंड रूलिंग इसकी बनेगी हाउ टू रिमूव इनवर्टेड कॉमास। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव किया जाएगा? देखें, यहां की जो रिपोर्टेड स्पीच है, क्या है? रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, RS जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? RS। ये 2 टाइप से ओपन होती है। कितने टाइप से होती है? 2 टाइप से। फर्स्ट वन, B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, ये एक तो रिपोर्टेड स्पीच ऐसे बनती है। एक इस टाइप से होती है, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, दिस वन, यदि V1 से स्टार्ट हो रही है तो अपना इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ऐसे है तो रिमूव करने के लिए आप 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर का यूज करेंगे। यदि इस टाइप से ओपन है तो आपका इन्वर्टेड कॉमा नॉट टू से रिमूव होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यानी इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की V1 से स्टार्ट है, फर्स्ट फॉर्म से है या डू नॉट से है। V1 से है तो 2 से रिमूव होगा, और डू नॉट से है डियर स्टूडेंट तो क्या लगेगा? नॉट टू लगेगा। ये तो बात रूल की रही। हमको कुछ एग्जाम्पल की जरूरत है, एग्जाम्पल होने चाहिए। ओके, the teacher said to the students, the teacher said to the students, the teacher said to the student, क्या टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि sit
here, sit here, sit here, ओके दिस वन। तो क्या लिखेंगे, टीचर ने स्टूडेंट्स को आदेश दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड, ORDERED, किसमें चेंज कर देंगे, सेट टू को ऑर्डर्ड में, बिकॉज यहाँ सिट हियर जो सेंटेंस है उससे ऐसा सेंस निकल रहा है कि टीचर ने बच्चों को आदेश दिया है कि इधर बैठ जाइए। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब ये B1 है, दिस इज B1, दिस इज B1, इन्वर्टेड कॉमा किससे रिमूव हुआ, टू से। टू सिट हियर का मीन्स हो जाएगा THERE, देयर। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू शिट देयर, ओके। फिर अगेन हम कहना चाहेंगे कि इस हेयर से आपको चिपकना नहीं है, यानी जब आप रेगुलर क्लास का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 10+2 का या ग्रेजुएशन का, हेयर का देयर करें, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठें, यदि ऑप्शन में हेयर का हेयर है तो इस आधार पर आप सेंटेंस को रॉन्ग नहीं कर सकते। इसका आशय ये है कि टीचर जब स्टूडेंट से बोल रहा था तो उस समय क्या था कि टीचर के पास ही कोई प्लेस था, उसने इंडिकेट किया सिट हियर, यहाँ बैठ जाइए, या ये सेंस है तो हेयर का हेयर ठीक है, यदि ये सेंस है कि उधर जाके बैठ जाइए तो देयर ठीक है। इसलिए ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कंपटीशन में डिपेंड्स करता है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, विच ऑप्शन इज फार बेटर, ओके। तो द स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल आप देखें। द सेकंड एग्जांपल है कि द डॉक्टर सेड, द doctor said to the patient, the doctor said to the patient, डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा, पेशेंट से कहा do not run in open field, ओके। ओपन फील्ड में आपको नहीं दौड़ना है, ओपन फील्ड में आपको नहीं दौड़ना है। तो डियर स्टूडेंट क्या बताया है, जब भी डॉक्टर होगा, डॉक्टर कभी ऑर्डर नहीं करते हैं, क्या करेंगे, द डॉक्टर, DOCT, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट कर लो, ठीक है, पेशेंट कर लो। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। अब डू नॉट से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू है तो क्या यूज होगा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करने के लिए, नॉट टू रन इन ओपन फील्ड। कोई भी लंग्स वगैरह की बीमारी या हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि यू शुड नॉट रन इन ओपन फील्ड, ओके। तो आपने यहाँ पर दोनों तरीके के सेंटेंस देखे, जिसमें टू से रिमूव हुआ, जिसमें नॉट टू से रिमूव इस इन्वर्टेड कॉमा को किया गया है, ओके। अगर और एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, एक वन मोर एग्जांपल क्या होगा, द कैप्टन said to the soldiers, SOLDIER, the captain said to the soldiers, क्या कहा, go ahead का मीन्स होता आगे बढ़ो। कैप्टन ने सोल्जर्स से कहा आगे बढ़ो, इट मीन्स आपको ये बताया गया है कि जब भी जो आर्मी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर या कोई भी फोर्सेस के जो ऑफिसर होते हैं वो कमांड करते हैं, क्या करते हैं, कमांड। तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन कमांडेड
commanded the soldiers, the soldiers, the captain commanded the soldiers, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव होगा टू से, टू गो अहेड, टू गो अहेड, द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू गो अहेड, टू गो अहेड, ये आपके सामने रहा। ठीक, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आप देखेंगे, ये नॉर्मल था, इट इज वेरी कॉमन। यहां से कंपटीशन के रेगुलर क्लासेस के क्वेश्चंस रहते हैं। लोअर एग्जामिनेशन में जब एग्जामिनेशन सीडीएस और एनडीए और पीओ के एग्जाम होते हैं तब वहां पर सेंटेंस को थोड़ा अप कर दिया जाता है, इसकी और रूलिंग देखेंगे आप। ठीक, ओके, नेक्स्ट। अभी आप वीडियो को पॉज करें, इसको कॉपी करें, फिर मैं इसको रफ करता हूं। आई होप आपने कर लिया होगा। ओके, अब आप यहां से इंपरेटिव सेंटेंस को एडवांस लेवल में देखेंगे। किसमें देखेंगे आप? एडवांस लेवल में आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट 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 रूल्स क्या है ये आप नोट कीजिए। कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस जैसे हमने पढ़ा है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर से बनता है। समटाइम देखें, sometimes the assertive sentences, assertive sentences and interrogative sentences, sometimes assertive sentences and interrogative sentences express the meaning of the mood of imperative, the mood of imperative sentences। वैसे मोस्टली तो यही होता है कि डू नॉट, प्लीज, काइंडली, V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस इंपरेटिव मूड देते हैं। लेकिन ये आपके लिए स्पेशल बात रही कि कुछ ऐसे असर्टिव सेंटेंसेस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि किसका मूड एक्सप्रेस करते हैं? द मूड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। ओके, उन सेंटेंसेस के लिए आप एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक, जैसे आपने देखा होगा ये लिखा होता है कि he said to me, could you give me, could you borrow me, could you BORROW, could you borrow me a thousand rupees please, and question mark। अब डियर स्टूडेंट यहां पर आप देखें कि he said to me could you borrow me 1000 rupees please। ये क्या है? आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो ये सेंटेंसेस लिखा हुआ है इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसका इंपरेटिव मूड क्या है? रिक्वेस्ट का है। किसका है? रिक्वेस्ट का। कुड वर्ड है, वुड वर्ड है। कुड वर्ड जो आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगी? ही प्लीज वर्ड है तो मीन्स he requested me। अब आप could you को आप अवॉइड कर देंगे।
कुड यू को आप अवॉइड कर देंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू बोरो मी इज फर्स्ट पर्सन चेंज टू ही, इट इज ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम a 1,000 रुपीज प्लीज का सेंस यहां रिक्वेस्टेड में आ चुका है। इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था, इसने किसको, एक्सप्रेस मूड को किया, यानी इसने इंपरेटिव मूड को एक्सप्रेस किया है। किसको किया है, इंट्रोगेटिव को। ठीक, और भी देख लें, अभी हो सकता है कि बात ना आई हो। सेकंड सेंटेंस देखिएगा क्या है, द टीचर said to the student, the teacher said to the student, टीचर ने बच्चे से कहा, क्या कहा, will you stop your writing, will you stop your writing, question mark। रीड करें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, विल यू स्टॉप योर राइटिंग। अब आप बताइएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। अब आप जरा इसको सुनिएगा, ऐसे कहा जाए, टीचर ने बच्चे से कहा, क्या तुम लिखना बंद करोगे, क्या तुम लिखना बंद करोगे। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए क्या टीचर इस जगह पर बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, टीचर क्वेश्चन फॉर्म में बच्चे को आदेश दे रहा है कि आप अपना लिखना बंद कर दीजिएगा। तो क्या रहेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को क्या किया, ऑर्डर्ड किया, किसके लिए, टू स्टॉप, योर इज सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, हिज, यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको स्टूडेंट, क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट। ऐसा क्यों, आपको बताया प्रीवियस वीडियो में, जब भी यहां टीचर भी ही मान लिया जाए, स्टूडेंट भी ही हो, तो एक कंफ्यूजन रहेगा किसके लिए हिज यूज हो रहा है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, हिज राइटिंग, स्टूडेंट्स राइटिंग, मतलब स्टूडेंट नहीं तो केवल या फुल स्टॉप। तो आप बताइए ये कैसा मूड हुआ, इंपरेटिव। अपनी रूलिंग क्या है, समटाइम असर्टिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस द मूड ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। कभी कभी हमारे असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी किसका मूड प्रकट करते हैं, इंपरेटिव का। अभी इंट्रोगेटिव हुआ, क्या हुआ, इंट्रोगेटिव। अब आप इसका क्या देखेंगे, एक असर्टिव भी देखो, असर्टिव है सरिता said to her servant, क्या कहा, सरिता ने अपने सर्वेंट से कहा, ये कहा कि यू मस्ट लीव माई रूम soon, my room soon, या soon नहीं, at once, ऐसे कर लो, at once। अब देखिएगा, सरिता said to her servant, you must leave my room at once। सरिता ने अपने नौकर से कहा कि क्या कहा, you must leave my room at once, तुम्हें मेरा कमरा तुरंत
अभी छोड़ देना चाहिए, अभी छोड़ना है, यानी ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। दिस स्टेटमेंट कमांड में आ रहा है, किस में आ रहा है कि ये इंपरेटिव मूड कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरिता जी ने अपने नौकर से कोई बात नहीं कही है। अगर आप कहें कि सरिता टोल्ड अ सर्वेंट दैट, यहां इसको चेंज कर दो, ही मस्ट लीव हर रूम एट वंस, ऐसा नहीं है। एट वंस क्या दिखा रहा है, तुरंत छोड़िएगा, मेरे रूम को आप तुरंत यहां से निकल जाइएगा। दैट मीन्स ये क्या है, इंपरेटिव मूड है, ऑर्डर का मूड लग रहा है। तो क्या इसकी वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच, सरिता। देखिएगा जब कंपटीशन में आता है ना, तो कंपटीशन में आपको ये देखना होता है विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर। अब आपने कहा कि नहीं, वहां एक डी ऑप्शन और है, ए ऑप्शन में तो यही है, सरिता ऑर्डर्ड हर सर्वेंट क्या ऑर्डर दिया, ये इसको अवॉइड करेंगे, ये अवॉइड होगा, टू लीव माई इज फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव केस, सरिता का पॉजेसिव केस का हर रूम एट वंस। अब आपने ये बनाया, यदि आपको जानकारी नहीं होगी, यदि आपने 10+2 तक को ही देखा है और इसकी थोड़ी डेप्थ में नहीं गए टॉपिक की, तो आप क्या करेंगे, आप वहां देखेंगे, आपने कहा ये असर्टिव सेंटेंस है, या इन्वर्टेड कॉमा इससे दैट से रिमूव नहीं हो रहा है, ये दिया है, और वहां ए ऑप्शन पर ये था, बी पे कोई और, सी पे कोई और डी पर लिख रहा था नन ऑफ दीज, आपने नन ऑफ दीज टिक कर दिया, रॉन्ग। आप देख सकते हैं, अगर आपको पता है इसकी इनडायरेक्ट स्पीच ये भी होती है, यदि आपने स्टडी किया है, प्रॉपरली टॉपिक को पढ़ा है, तो आप जान जाएंगे, और आपका जो ऑप्शन होगा वो आप जब चूज करेंगे दैट विल बी 100% राइट होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा रूल्स, कि कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस में इंपरेटिव मूड एक्सप्रेस करने के लिए असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें, फिर हम रफ करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक, आई होप कर लिया होगा आपने। ओके, यस, नेक्स्ट देखें, यदि आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, नेक्स्ट रूल पर फॉलो करते हैं, क्या रूल्स है आपका, नेक्स्ट रूल्स ये है, इफ सर या मैडम इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच of direct speech, यदि सर या मैडम के वर्डों का जिक्र किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में, किसके, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में है, देन क्या कहेंगे, क्या किया जाएगा, देन we use respectfully just after the object of reporting verb। ओके, ये रूल्स है। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में सर या मैडम दिया हुआ है, तो आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है जस्ट उसके पीछे आप क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टफुली लिख देंगे। आप जरा इसको देखें कि रेस्पेक्टफुली लिखेंगे। ठीक, रूल आपने इसको देख लिया है ना। अब देखें, जैसे आपने कहा एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए, डायरेक्ट अगले रूल्स पे नहीं जाना चाहिए। चलिए
ये करते हैं। द स्टूडेंट, ये थोड़ा मार्कर चेंज होना चाहिए। द स्टूडेंट said to the principal, okay, the student said to the principal, sir 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 issue me my issue me my character certificate, okay, sir issue me my character certificate। अब ये क्लियर है कि जब स्टूडेंट किससे अपनी बात रख रहे हैं, प्रिंसिपल से, तो यहाँ पर किसका मूड है, रिक्वेस्ट का। किसका है, रिक्वेस्ट का। तो अब चेंज करेंगे, द स्टूडेंट requested the principal। अब देखिएगा, इट इज क्या है बताइए, द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड क्या है, वर्ब है, द प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्ट। जस्ट ऑब्जेक्ट की बात, क्योंकि यहां सर दिया है, क्या लगाएंगे, रेस्पेक्टफुली। The student requested the principal respectfully to से इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, issue me is the first person objective case, first person चेंज होगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ये ही है या सी है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, हिम या हर, माई इज फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस, इसका पजेसिव केस लगाएंगे। तो अभी आप हिम मान के चले, क्या मान के चले, हिम ही है, हिम हिज करेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपने रूलिंग जानी बच्चों, डियर स्टूडेंट, कि इफ सर या मैडम इज गिवन इन रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया है, सर या मैडम दिया, प्लीज या काइंडली दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो रिक्वेस्टेड ही रहेगा। यदि सर या मैडम दिया है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद किस वर्ड का यूज करेंगे, रेस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। देन आप क्या कन्वर्ट करेंगे, अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में से कन्वर्ट कर देंगे। डेफिनेटली आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिलेगी। नेक्स्ट वन देखें, एक वर्ड आपको यूज नहीं बताया, सॉरी, वर्ड बताया था, फॉरबिड। क्या वर्ड बताया था, फॉरबिड। एक बताया था फॉरबिड्स, एक बताया था फॉरबिड। देखो इसकी जो हिंदी निकलती है, फॉरबिड, मना करना। क्या है, मना करना होता है, इनकार करना होता है, ठीक है, रोकना होता है, ये चीज है मना करना, इनकार करना। इसका यूज कैसे होता है आप देखेंगे, आप वीडियो पॉज करें और इसे कॉपी करें, ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सभी बच्चे देखेंगे, ओके। मेरे डियर सभी चैंपियंस, ऑल स्टूडेंट, बी मेंटेन योर जोश। हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने जा रहे हैं कि हम इंग्लिश पर कमांड कर रहे हैं। हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पर कमांड करने के लिए। आप जानते हैं ना, एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन by which we can win any war, war of poverty, war of respect, war of esteem, war of anything. So education is the strongest weapon to fight against anything else. My dear champion, I
होप करता हूं कि आप इस हथियार का बहुत अच्छे से यूज करेंगे। आगे देखें। नेक्स्ट, अगर इस टाइप से है कि he said to me, do not, he said to me, do not insult the do not insult the poor, do not insult the poor। अब आप यहाँ कंफ्यूज्ड हैं या कंफर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप वैसे कहेंगे क्या कि he advised me, उसने मुझे एडवाइज्ड किया, इन्वर्टेड कॉमा किससे हटेगा, not to insult the poor। ये ऐसे भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है और सही भी है। ठीक, इसे और ऐसे भी कर सकते हैं, he advised me that the poor should not be insulted। इस टाइप से भी आपको देखने को मिल सकता है। शुड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, शुड का। पहले से सीधा कर देते हैं, द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, गरीबों की अपमान नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने जो रूल्स लिखा है वो फॉरवर्ड के लिए है, किसके लिए, फॉरवर्ड। तो क्या करेंगे, ही, अब सेड टू है तो क्या लिखेंगे, फॉरबेड, सेकंड फॉर्म, ही फॉरबेड मी। फॉरबेड का मतलब क्या होता है चैंपियन, फॉरबेड का मतलब मना करना। जब मना करना हो गया तो नॉट का सेंस खत्म हो गया। तो ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द पुअर होगा। उसने मुझसे मना किया गरीबों का अपमान करने के लिए, ही फॉरबेड मी टू इंसल्ट द पुअर। तो आप इसमें एक नियम समझें कि फॉरवर्ड डज नॉट टेक नॉट। यदि फॉरवर्ड सेंटेंस में है तो उसके आगे नेगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, ही फॉरवर्ड मी टू इंसल्ट द पुअर, ही एडवाइज्ड मी दैट द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। और फॉरवर्ड लगाने से कभी आप कंफ्यूज होते हैं तो आप एडवाइज्ड है या रिक्वेस्टेड है क्या है, उस जगह अगर हम फॉरवर्ड यूज करते हैं उन चीजों से भी हम एस्केप कर जाते हैं। ठीक, अब देखिए वीडियो की लेंथ कुछ बढ़ रही है, इसलिए अभी टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं, ये कंटिन्यू चलेगा। डियर स्टूडेंट, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है लेट बहुत ही कंफ्यूज है और सबसे ज्यादा कंपटीशन में लेट से ही सेंटेंस पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लेट को बहुत ही अच्छे से इजी वे में क्लियर करेंगे, सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट मे अंडरस्टैंड इजीली। ओके, आप सभी लोगों से बस यही अपील है, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइम से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपको याद होगा सभी बच्चों को एक नोट कॉपी मेंटेन करनी है। देखिए, मैं दो चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको। वोकेब का रजिस्टर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वोकेब को आप अगेन एंड अगेन देखें, क्योंकि वोकेब लिखने से नहीं, वोकेब सुनने से और यूज करने से ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक, आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें, 2 या 3 टाइम्स जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके वर्ड अपने होने लगेंगे। लेकिन जहाँ ये फंक्शनल ग्रामर चल रही है, डायरेक्ट स्पीच या आगे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आप एक रजिस्टर मेंटेन करें। रजिस्टर पे पूरी वीडियो को नोट करें ताकि आपको इतनी लेंथी वीडियो दोबारा न देखनी पड़े
क्योंकि आप 35 मिनट या 40 मिनट्स की वीडियो है, उसे देखने में अगर आपके रजिस्टर पर बहुत ही प्यारे, बहुत ही अट्रैक्टिव नोट्स बन रहे हैं, जिसमें आपने मतलब रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन बहुत अच्छे से, मैं जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कॉलीग्राफी, एक वर्ड आपको बताया था, कॉलीग्राफी, कॉलीग्राफी, चलो एक वर्ड ही अपना कर लें, कॉलीग्राफी। ग्राफी मीन्स लिखना, कॉली मीन्स सुंदर, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कहते हैं कॉलीग्राफी। तो माय डियर चैंपियन, बहुत ही ब्यूटीफुल राइटिंग में बहुत अच्छे कलर पेन का यूज करते हुए आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे, दैट्स नोट विल बी परमानेंट नोट्स होगा आपका, ठीक है, आपके आगे लाइफ में काम आएगा। इसलिए बहुत अच्छा नोट बनाएं, फिर उसे रिवीजन करने के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रामर के लिए आप रजिस्टर बनाएं एंड वोकैब को आप अगेन एंड अगेन इंटरवल पर रिपीटेड प्रैक्टिस करते रहेंगे, दैट विल बी योर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।